सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, भाग 1 के वीडियो में मैंने आपको कबीरदास जी की साखियों के बारे में बताया था और आज हम लोग भाग 2 के वीडियो में कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अपने शब्द के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया है बच्चों कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी मंदिर में, मस्जिद में, किसी तीर्थ स्थल पर, इन सारी जगहों पे जाके वाह आडंबर का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे मन से यदि हम ईश्वर की भक्ति करें तो ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का निवास घट घट में है, वो हमारे सांसों में निवास करता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इनके पदों को। पहला है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यहाँ कबीरदास जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसको कहीं जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रत्येक बल व्यक्ति के सांसों में प्रत्येक पल निवास करता है। ना मैं देवल, देवल मीन्स मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी मंदिर में हूँ और ना मैं किसी मस्जिद में। कौन? ईश्वर। ना काबे कैलाश में, काबे यानी कबूल, जहाँ मुस्लिम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तो ना मैं काबा, ना मैं कैलाश में पर्वत पर, और ना मैं किसी मंदिर में और ना ही किसी मस्जिद में मेरा निवास होता है। ना तो कोने क्रियाक्रम में और ना ही किसी तरह की पूजा अर्चना करने से मैं प्राप्त होता हूँ, नहीं योग वैराग में और नहीं योग धारण करने में, अर्थात घर से निकलकर योग सन्यासियों जैसा रूप धारण कर लिया। तो कबीरदास जी ने कहा कि ऐसा वाय आडंबर करने से बच्चों ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। खोजी होए तो तुरते मिलियो, बल्कि पूर्ण श्रद्धा भाव से, भक्ति भावना से, विश्वास के साथ यदि भक्त ईश्वर को खोजने का प्रयास करे तो तुरंत ही मिलिए, तो तुरंत ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। पल भर की तलाश में, एक पल की तलाश में ही उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि ईश्वर का निवास व्यक्ति के अंदर ही होता है। प्रत्येक घट घट में ईश्वर का निवास होता है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी ने साधु संतों को संबोधित करते हुए कहा, सब सांसों की श्वास में, कि प्रत्येक व्यक्तियों के सांसों में ईश्वर का निवास होता है। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ना कहीं जाने की आवश्यकता है बच्चों, और ना ही किसी तरह के वाह आडंबर को दर्शाने की आवश्यकता है, बल्कि सच्चे भक्ति भाव से उन्हें खोजने का प्रयास करना चाहिए और पल भर में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे शब्द में बच्चों देखो, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी है। इस अपने दूसरे पद में कबीरदास जी ने कहा है बच्चों कि यहाँ कैसी आंधी आई है? ज्ञान रूपी आंधी आई है। और आंधी, जैसा आप जानते हैं कि आंधी आने के बाद सारी चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं, उड़ जाती हैं। तो यहाँ किन चीज़ों को बिखरने की बात है? जो व्यक्ति के अंदर अज्ञानता है, वो ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद उस ज्ञान रूपी आंधी अपने साथ अज्ञानता को उड़ा करके ले जाती है। यानी व्यक्ति के अंदर के सारे विकार बच्चे ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद से दूर हो जाते हैं। तो संतो आई ज्ञान की आंधी है। संतों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी ने कहा, कैसी आंधी आई है? ज्ञान रूपी आंधी आई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, उड़ानी मतलब उड़ गई, भ्रम मतलब अज्ञानता। और ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद बच्चों जो व्यक्ति के अंदर अज्ञानता था ना, वो अज्ञानता उस ज्ञान रूपी टाटी के साथ, ज्ञान रूपी आंधी के साथ वो
उड़ गई माया रहन बांधी। जैसे छप्पर होता है बच्चों, उसे बांधने के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता है। तो रस्सी कैसी है? माया रूपी रस्सी है ना। तो यहाँ जब ज्ञान की आंधी आई तो उस छप्पर के साथ वो रस्सी भी टूट गई, यानी व्यक्ति के अंदर से सारे भ्रम दूर हो गए जो ज्ञानता रूपी भ्रम थे, और माया रूपी जो रस्सी थी वो भी टूट गई। हित चित्त की द्वय थून गिरानी। हित चित्त दो जो थूनी लगा था, थूनी मतलब बच्चों जो छप्पर को टिकाने के लिए जो आधार था वो कैसी थी? हित चित्त। जो लाभ और हानि की जो थूनी थी वो ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद वो भी गिर गई। मोह बलिंदा टूटा। और मोह माया का जो भाव था वो व्यक्ति के अंदर से, वो मोह माया का भाव कैसा था? भ्रम रूपी था, अज्ञानता रूपी था। उस ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद वो समाप्त हो जाता है। तृष्णा छानी पर घर ऊपर। तृष्णा मतलब बच्चों इच्छा। जो व्यक्ति की तरह तरह की इच्छाएं थी, जो उसको अपने से बांध रखी थी, जो भ्रम के रूप में उसके हृदय में विद्यमान थी, वो उसी ज्ञान रूपी आंधी के साथ उड़ गई, यानी घर के ऊपर चली गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा। और व्यक्ति के अंदर जो भी कुबुद्धि, दुर्बुद्धि के भाव थे, वो बातें, उसके मन में जो भी विकार थे, वो भांडा फूट गया, अर्थात वो विकार रूपी भाव सबके सामने प्रदर्शित हो गए। जोग जुगत कर संतो बांधी। तो जैसे बच्चों छप्पर एक बार अगर उड़ गया ना, तो फिर से उसे तरह तरह के उपाय करके बांधा जाता है, बनाया जाता है। क्यों? ताकि उससे पानी फिर से नीचे न टपकने पाए। तो यहाँ जोग जुगत कर संतो बांधो, संतों ने तरह तरह की युक्ति अपनाकर फिर से उस छप्पर को बांधने का प्रयास किया, और इस तरह से बांधा कि फिर से उस ज्ञान रूपी जो आंधी आने के बाद जो छप्पर उड़ गया था उसको इस तरह से बांधा कि अज्ञानता उसके अंदर फिर से न आने पाए। निर्चू छुए न पानी। जैसे छप्पर से पानी बिल्कुल न छुए तभी उस छप्पर की सार्थकता है, ठीक उसी तरह से व्यक्ति के अंदर पुनः दुर्बुद्धि का भाव न आने पाए। कूड़ कपट काया का निकष्या। कूड़ कपट यानी जो कूड़ा करकट था व्यक्ति के हृदय में, जो विकार रूपी कूड़ा करकट था, वो पुनः दूर कर दिया गया। हर की गति जब जाड़ी। कब? जब ज्ञान रूपी आंधी आई और व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, सारे भ्रम, सारे विकार उस ज्ञान रूपी आंधी के साथ उड़ गए। सारा जो कूड़ा करकट था, सारे बेकार के जो भाव थे, जो विकार था, वो दूर हो गया। और जब ईश्वर की कृपा का पात्र व्यक्ति बना, ईश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर हुई, तो पूर्ण रूप से उसके अंदर से अज्ञानता समाप्त हो गई। आंधी पीछे जो जल बूठा। जैसे आंधी आती है उसके बाद जो बारिश होती है बच्चों, तो यहाँ आंधी आने के बाद प्रेम रूपी जल की बरसात होती है। प्रेम हर जन भीना। और ईश्वर रूपी प्रेम की जो जल की बरसात हुई, उससे प्रत्येक व्यक्ति का मन भीग गया, अर्थात उसके अंदर से विकार दूर हो गए, और प्रेम रूपी जल की बरसात से व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रसन्न चित हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे। भान मतलब सूर्य। कबीर दास जी कहते हैं कि और जैसे ही भान के प्रगटे मीन्स बच्चों कि ज्ञान रूपी सूर्य उदित हुए, यानी ज्ञान का प्रकाश जैसे ही लोगों तक पहुंचा, भयाथम उदित भयाथम कीना। जैसे ज्ञान का प्रकाश पहुंचा, लोगों के मन के जो बुरे भाव थे वो पूर्ण रूप से दूर हो गए। और तम मीन्स बच्चों अंधकार। वो अंधकार यानी अज्ञानता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई? जब ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश हुआ। तो बच्चों आपने यहाँ देखा कि किस तरह से जब तक व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता तब तक उसे तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो ईश्वर
की कृपा दृष्टि उसके ऊपर हुई, अर्थात ज्ञान रूपी आंधी आई। जितने भ्रम, जितने भी विकार, सब कुछ थे, दुर्बुद्धि थी, व्यक्ति के अंदर से पूर्ण रूप से दूर हो गई। और उस सूर्य रूपी ज्ञान का जो प्रकाश था वो उससे हर व्यक्ति प्रकाशित हो गया और प्रसन्नचित रूप से ईश्वर की कृपा का पात्र बन के वो जीवन यापन करने लगा। धन्यवाद बच्चों।